हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल एसएससी ने सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है वो डाल दिया। उसमें जिन नए कैंडिडेट्स को, क्योंकि एब्सेंट की वजह से 452 नए कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं क्या मिली है भाई, जॉब मिली है। और बहुत से कैंडिडेट, बहुत से का मतलब लगभग 10,000 ने फिक्स किया था, और वो डाटा आपने देख लिया है 5,000 के आसपास, 4,000 के आसपास समथिंग, जो कहीं ना कहीं फ्लोट करके आए। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी या तो पोस्ट वो प्राप्त कर ली, या कहीं ना कहीं जो पहली पोस्ट थी वो मिल चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखे, पर पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन जिन कैंडिडेट्स को दोबारा से भी फ्लोट करके आए थे और जो पोस्ट चाह रहे थे उनको जो पोस्ट मिली है। और नए कैंडिडेट का तो बिल्कुल एक वाजिब पॉइंट होता है कि उनको खुशी हुई है और सिलेक्शन मिला है 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे जो पोस्ट मिली है उनको 4200 ग्रेड पे की, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट उन कैंडिडेट्स के लिए यह भी है कि अब उनका डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। लेकिन हम ये सोच रहे थे, पहले मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि जो एब्सेंट कैंडिडेट थे, मैंने बताया था कि लगभग 2000 के आसपास क्या होंगे कैंडिडेट एब्सेंट होंगे। मतलब 2000 के आसपास कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। केवल देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने कहा था इसलिए हमने उस चीज को डिस्कस ना करें। बताता हूं कारण क्या हो सकता है। तो यहां पर जो 452 कैंडिडेट्स हैं, केवल उन्होंने एब्सेंट हुए। इसका सबसे बड़ा कारण जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ना, अब की बार 2025 में, उसमें जोन एलोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट में हुआ है और आपने जोन आपका होम स्टेट चाहिए, होम स्टेट के पास चाहिए, तो उनके लिए सबसे ज्यादा चांस ये है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो इसीलिए, नहीं तो ये पोस्ट अगर यहां पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नहीं होती, ये बाकी 2400 ग्रेड पे की अगर वैकेंसी ज्यादा होती ना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो बिल्कुल आप देख पाते यहां पर ये संख्या 2000 के आसपास चली जाती। तो सबसे बड़ा कारण ये है। अब फाइनल रिजल्ट के बाद मैंने बताया ना, अब एलोकेशन स्टार्ट होंगे, मतलब अब फॉर्म आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जोन के बेसिस पे, क्योंकि वहां पर जोन आपको रैंक के बेसिस पे मिलेगा, और मैंने ये बताया भी था कि रैंक के बेसिस पर आपको जोन मिलेगा, और किस जोन में कितनी वैकेंसी यूआर की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी एसटी की है, उनके बेसिस पर आपको वो जोन अलॉट होगा। अभी जहां पर कैंडिडेट्स का एससी कैंडिडेट है, वहां पर अगर एससी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट नहीं बच रही, तो क्या वो जोन में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। जैसे दिल्ली जोन की बात करूं मैं, चंडीगढ़ जोन की बात करूं मैं, पटना जोन या जो भी जोन है, अगर यहां पर जैसे मानो जो भी पोस्ट थी और सब में कोई एससी कैंडिडेट था या ओबीसी कैंडिडेट था, उसकी जितनी पोस्ट थी वो फिलअप हो गई, तो फिर आपको सेकंड जोन में जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको वो जोन भी मिल जाता है, तो वो किस तरह होगा, हालांकि मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को इससे संबंधित कोई इश्यू है तो वो कमेंट्स कर दे, हम तुरंत आपके कमेंट्स का उत्तर देंगे कि आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल सॉल्व। लास्ट ईयर देखे जोन एलोकेशन, अगर जोन, अभी मैं मेन पॉइंट बताता हूं कि जोन एलोकेशन कब से स्टार्ट होगा। हालांकि देखें, कहीं ना कहीं कैग ने अपना जोन एलोकेशन डाल दिया था, फॉर्म आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया। अब जैसे ही रिजल्ट आया फाइनल, जो ई डोजियर है वो डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली, डिपार्टमेंट के पास। पहले क्या होता था, फिजिकली समय लगता था, अब ये ऑनलाइन क्या चला जाएगा, डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। अब आपको डिपार्टमेंट से रिपोर्ट करना होगा, मतलब अब आपका एसएससी से कोई रिलेशन नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट चेक करेगा। एसएससी की अब इस चीज से पल्ला बिल्कुल झाड़ चुकी है कि आपका रिजल्ट दे दिया, कैंडिडेट दे दिया, अब डिपार्टमेंट जाने। अब डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, वो जोन मिलेगा। जैसे मानो आपका रैंक 500 है, 1000 है, और जिसने डाला दिल्ली, तो दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में क्या है 800 के आसपास, 700 के आसपास वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा हूं, बाकी सबका ही आएगा। और उनमें से कहीं ना कहीं एएसओ होंगे, तो प्रत्येक पोस्ट के लिए प्रत्येक जो डिटेल है वो लेके आ रहे हैं हम। तो
तो जोन एलोकेशन अब जब से स्टार्ट होगा, आप ये मान सकते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर आपका जोन एलोकेशन का फॉर्म ऑनलाइन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर आ जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई इशू होगा तो वो बताएंगे किस तरह से आपको इसका संबंधित फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि आपका रैंक ही आपको डिसाइड करवाएगा आपका जोन। तो इसलिए जब डिपार्टमेंट से जोन एलोकेशन के लिए फॉर्म आएगा, अब किस डिपार्टमेंट का पहले आएगा, पहले तो ये पॉइंट है। देखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, उसमें 3 टाइप की पोस्ट है यहां पर। ये टैक्स असिस्टेंट है 2400 ग्रेड पे की, दूसरी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4200 ग्रेड पे की, और तीसरी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे की। और क्या होता है, कई बार तीनों का एक साथ आता है। आप अपना केवल जोन एलोकेशन का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, और जिसका सिलेक्शन नहीं हो वो फिल नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जो कहीं ना कहीं अब भी वेट कर रहे हो कि एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसी कोई नहीं है वेटिंग लिस्ट, ये केवल यही थी और जो रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आपने सबसे पहले कहीं ना कहीं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं भाई, सबसे पहले कहीं ना कहीं आप इसी का क्या देख पाएंगे, जोन एलोकेशन फॉर्म देख पाएंगे। सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वैकेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स असिस्टेंट भी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, और जनरली आप इसी का देखते हैं सबसे पहले। साथ साथ उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर सीबीआईसी में भी देख पाएंगे। साथ साथ पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट का होता नहीं है, वो लेट होता है लगभग, अब की बार है नहीं पोस्ट, तो इसलिए उसमें कोई है नहीं। बाकी क्योंकि यहां पर अब एएसओ की बात करूं मैं, एएसओ, सीएसएस, एमईए, देखिए सीएसएस का सबसे पहले आता है। सीएसएस का आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जो भी फॉर्म होंगे वो सब कुछ ऑनलाइन आपके पास आएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई कैंडिडेट नहीं कर पाता है उसने दिए हुए समय में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक कैंडिडेट कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं उस दिन या उतने समय में, 5 से 7 दिन या 10 दिन जो समय दिया जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट में जाकर उस चीज़ का। लेकिन पहले ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही फिल कर पाएंगे। और उसके अलावा क्योंकि एमईए में लास्ट ईयर करीबन 2 से ढाई महीने के बाद, सीएसएस के 2 से ढाई महीने के बाद क्या था, उनका डॉक्यूमेंट से संबंधित, और मेन पॉइंट मैंने ये भी बताया कि जो मेडिकल और ज्वाइनिंग से संबंधित इशू है ना, उनके ऊपर पॉइंट डालता हूं मैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कई बार क्या होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा भाई आपका, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट में आपका कई बार क्या होता है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। मेडिकल के लिए आप लास्ट 6 मंथ से जहां पर रह रहे हैं वहां के सीएमओ का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ सीएमओ से, खासकर जो भी डिपार्टमेंट है। लेकिन जैसे ही आप जीएसटी इंस्पेक्टर आते हैं तो वहां पर आपकी फिजिकल होगी, कुछ साइकिलिंग, कुछ पैदल चाल उस समय से उस संबंधित, और मेडिकल में इतने बड़े इश्यू नहीं होंगे क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को पता है अगर मेडिकल में उसको जो जो पॉइंट थे अगर वो उसने क्लियर किए हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने वो मेडिकल उस पॉइंट को छुपाया है और अब पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए वो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। डिपार्टमेंट का खासकर डिपार्टमेंट अब कहीं ना कहीं ये पॉइंट डाल सकता है। रही ओबीसी सर्टिफिकेट की बात, तो देखिए कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेट से पहले की या उसके आसपास की या उससे 6 महीने पहले की, इस तरह का इशू होता है। लेकिन बाकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल देखना है तो वीडियो हमने डाल रखा है, वो चेक कर ले। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो आप आ जाएं। अब देखिए जिस डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं जोन एलोकेशन होगा तो उसके लिए जोन के फॉर्म आएंगे, उसके बाद एलोकेशन होगा आपका जोन का, उसके बाद आपका डीवी होगा, ठीक है, और फिर मेडिकल होगा आपका और ज्वाइनिंग होगी। और इन सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं बीच में क्या है,
कहीं ना कहीं एंड में बात करूँ तो बीच में नहीं, कि जो रोजगार मेला है वो 3rd वीक चल रहा है अभी मई में। जिस तरह का अभी सिनारियो हो सकता है ये आगे खिसक जाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ये बात ध्यान रखें कि प्रत्येक जोन में भी जो कैंडिडेट हैं, जैसे आप इंस्पेक्टर हैं राजस्थान में, मतलब जयपुर जोन में, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको रोजगार मेले से मेल आया, आपको मेल आएगा, आपको फोन आएगा, और आपके ही जोन में और कैंडिडेट हैं उनको मेल नहीं आया, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग वहां पर नहीं होगी। मतलब अगर एक जोन में आप हैं तो वहां पर ज्वाइनिंग आपकी सभी की लगभग उसी जोन की सेम होगी। हाँ, अगर यहाँ पर मेल आया है जोन में राजस्थान जयपुर में और आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सबको मेल आए। रोजगार मेले का सबको मेल नहीं आएगा, और जो रोजगार मेले में यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो नहीं भी जा पाया, मान लो किसी कारण से नहीं जा पाता है, तो भी उनकी मेल पर जो लेटर आएगा ज्वाइनिंग वो मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरह का, और मैंने ये बताया ना, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहां पर प्रत्येक जोन का, प्रत्येक वैकेंसी का, प्रत्येक पोस्ट का जो भी प्रोग्रेस होगी, चाहे मेडिकल हो, ज्वाइनिंग हो, कुछ भी प्रोसेस हो, वो सारा वहां पर पता चलता रहेगा। प्रत्येक जोन के कैंडिडेट्स कहां पर कितने हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कैंडिडेट होंगे जो 2026 एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, और उसके लिए किस तरह से माहौल बनेगा उसके बारे में सारी डिटेल आपको बता पाएंगे।